जून का महीना स्टार्ट हो गया है। यदि आपने अभी तक अडेनियम के पौधे नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए। इस टाइम पर लगाए हुए अडेनियम के पौधे मरते नहीं है, खराब नहीं होते हैं। या फिर आपके पास में अडेनियम का पौधा है जिसकी ब्रांचेस लगी लगी हो गई हैं, ऐसे अडेनियम के पौधे को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मेरा अडेनियम जो कटिंग से तैयार है उसकी रिपोर्टिंग, किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है, और यदि आप फर्स्ट टाइम अडेनियम की कटिंग लगा रहे हैं तो किस तरीके से अडेनियम की कटिंग लगानी है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अडेनियम का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कम देखभाल कम खाद में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता रहता है। ये मेरा वही प्लांट है जिसमें मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि कलियां नहीं आ रही हैं तो किस तरीके का फर्टिलाइजर देना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं जितनी ब्रांच है सारी ही ब्रांच पर इसमें कलियां आपको दिखाई दे रही हैं। प्लांट बहुत ही अच्छा है, इसकी कैनोपी भी बहुत सुंदर है। और इस छोटे से प्लांट में ये 1 साल का पौधा है मेरे गार्डन में, और इसमें 5 ब्रांच है। 5 ब्रांच में आप देखेंगे तो बहुत सुंदर सी इसमें कलियां बनी हुई हैं। तो जैसे हर पौधा देखभाल मांगता है, अगर ब्लूमिंग ज्यादा करते हैं, गुच्छों में ब्लूमिंग करते हैं, लंबे टाइम तक इनके फूल टिकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी खाद वगैरह भी दे देंगे तो पौधा और भी ज्यादा अच्छा हेल्दी हो जाएगा। जब पौधा हेल्दी होता है तो उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होती रहती है लगातार तरीके से। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसी वीडियो में सारे ही केयर टिप्स शेयर कर देती हूँ कि अगर आपके पौधे में पत्तियां ही पत्तियां हैं तो आप कौन सी खाद दीजिए, क्या देखभाल करिए। सबसे पहली बात, यदि आपके पौधे में पत्तियां ही पत्तियां दिखाई दे रही हैं, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, जैसे आप ये मेरा पौधा देख सकती हैं, देसी वैरायटी का ही पिंक कलर का अडेनियम है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा पिंक से थोड़ा डार्क पिंक रहता है, सुंदर सा दिखाई देता है। तो अभी आप देख सकते हैं नीचे से इसकी कैनोपी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है। और अब इसमें कलियां बनना स्टार्ट हुई हैं। रीजन ये है कि इसमें जो मैंने सॉइल यूज करी है वो सैंड और जो ब्रिक्स रहती हैं, ईंट रहती हैं, उसका यूज किया है, थोड़ी सी मिट्टी का यूज किया है। और जो ये सैलो पॉट है, फैला हुआ पॉट है, तो इसमें पानी बहुत कम रुकता है, तो इसमें डेली डेली वाटरिंग करती थी, जिसके कारण से इसमें पत्तियां तो काफी ज्यादा थी लेकिन फूल कलियां नहीं बनते थे। तो इसमें मैंने अभी हफ्ते भर पहले सीविड का स्प्रे किया था, क्योंकि फर्टिलाइजर कोई भी इसमें रुकता नहीं है, तुरंत ही निकल जाता है। तो पत्तियों पर आप स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर आपके पौधे में भी ऐसी समस्या है कि पानी डेली सूख जाता है और पानी डेली डालना भी पड़ता है, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि पानी कम करिए, मैं भी बोलती हूँ कि पानी कम करिए अडेनियम में, तो उसमें कलियां बनने लगती हैं। ये एकदम फैक्ट बात है कि अगर आप अडेनियम में लगातार पानी डालेंगे तो उसमें खाली पत्तियां ही पत्तियां दिखाई देंगी और उसमें फूल नहीं बनेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कलियां बने तो आप पानी भी थोड़ी सी मात्रा में कम दीजिए, और दूसरी बात, इसमें सीविड एक्सट्रैक्ट का इसमें स्प्रे करिए, या आपके पास में ऑर्गेनिक पोटास है वो भी आप मिट्टी में डाल सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, कलियां बन रही हैं लेकिन कलियों का जो आकार है वो टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कली जो है टेढ़ी सी हो गई है, जैसे सब नहीं हुई है लेकिन ये एक टेढ़ी हो गई है। या फिर जो फूल रहते हैं वो फटे फटे आते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसको ले लीजिए, ये देखिए फटा हुआ फूल है, इस तरीके के फूल आते हैं, कलियां एकदम टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं और फूल ऐसे टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, फटे फटे। तो इसका रीजन रहता है बोरोन की कमी। बोरोन की कमी भी आप सीविड से पूरी कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार आप स्प्रे करिए। अडेनियम के हर प्रॉब्लम के लिए सीविड एक्सट्रैक्ट या सीविड ग्रेन्यूल्स बहुत ही अच्छा रामबाण इलाज करता है। अब अडेनियम के पौधे में गर्मियों में होने वाली सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो है, जो कि नॉर्मली सभी के पौधों में होती है, वो है सनबर्न की समस्या। कॉडेक्स का जो है शेप जो है ये इस तरीके से पीला पीला सा हो जाता है, इसको सनबर्न कहा जाता है। ये क्यों होता है? जिस साइड सूर्य का फेस रहता है उस साइड अगर इसको ज्यादा धूप लगती है, लगातार धूप लगती है, तो इसका ये जो कलर है इस तरीके से हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है? या तो इसको आप किसी बोरे वगैरह से, जो जूट का बोरा रहता है उससे आप इसको कवर करके रखिए, या कोई आप कॉटन के कवर से कवर बना लीजिए, इसके लिए कपड़े से कवर करके रखिए। या फिर आपके पास में टाइम है तो टाइम टू टाइम आप इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा टर्न करते रहिए, तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगी। अब यदि आपके पौधे में लगातार सनबर्न होता है तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें यही है कि बारिश के टाइम में यहाँ से पौधे खराब हो सकते हैं, यही प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सनबर्न हुआ था और उसके बाद में ये पौधा एकदम कंप्लीट है, आप देखिए ऊपर से आपको एकदम बराबर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से ये खोखला हो गया है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचाने के लिए, जैसे मैंने बोला, कि या तो आप टर्न बाई टर्न ऐसे 2-3 दिन में ऐसे ऐसे आप गमले को घुमाइए, थोड़े पौधे हैं तो, या फिर आप कपड़े से इसको कवर करके रखिए। और यदि मेरे तरह आपके पास में ढेरों अडेनियम के पौधे हैं तो फिर इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ सकते हैं, जैसे पौधे हैं वैसे ही रहने वाले हैं।
अब यदि आप चाहते हैं एक अडेनियम के पौधे से बहुत सारे अडेनियम के पौधे बनाना, तो आप जो है सीड से भी अडेनियम को ग्रो कर सकते हैं। सीड से अडेनियम को ग्रो करने का ये बहुत ही अच्छा सीजन है। इस टाइम पर सीड्स अगर आप डालते हैं तो बहुत जल्दी से जर्मिनेट हो जाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर उनमें जर्मिनेशन काफी अच्छे से हो जाएगा और जो 2-2 पत्तियां रहती हैं वो भी आसानी से आ जाती हैं। या फिर आपके पास में एक से ज्यादा पौधे हैं अडेनियम के देसी वैरायटी के, तो आप उन पर ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। एक दूसरे का ग्राफ्टिंग किस तरीके से करना है ये भी मैंने आपके साथ में शेयर किया है। वीडियो में मैंने पूरा वीडियो बनाकर दिखाया कि ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। जिस भी पौधे पर ग्राफ्ट कर रहे हैं उस पौधे की एज कम से कम 8 महीने या 1 साल की जरूर होनी चाहिए। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये टेढ़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैंने इसी तरीके से लगाया है। तो अभी आप देख सकते हैं इस पर मैंने ग्राफ्ट किया था और इसकी मैंने रिपोर्टिंग भी आपके साथ में शेयर करी थी। अभी आप देखिए इसमें बहुत ही सुंदर सा एक फ्लावर आने वाला है और एक फ्लावर खिल चुका है जो कि झड़ चुका है। या फिर आपके पौधे में बड़ी बड़ी सी ब्रांचेस हैं, उनको आप प्रून करना चाहते हैं तो आपको 2 फायदे होंगे। आप पौधे को प्रून करेंगे तो पौधा आपका और भी घना हो जाएगा, साथ ही साथ उसकी कटिंग को भी आप ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कटिंग से तैयार किए हैं 2 पौधे जिसमें रेड कलर के बहुत ही सुंदर से फ्लावर आते हैं। ये रोजी अडेनियम है और इनकी कटिंग मैंने फरवरी लास्ट में लगाई थी जब मैंने कुछ पौधों को प्रून किया था। हमारे यहाँ जनवरी से ही गर्मियाँ थोड़ी सी स्टार्ट हो गई थी। गुजरात में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं, तो इसी टाइम पर मैंने इनकी प्रूनिंग कटिंग करी थी और इन कटिंग को ऐसे ही सैंड में, इस वाले डिस्पोजेबल में सैंड पड़ी हुई थी, सैंड और सॉइल का मिक्स था, उसी में मैंने ऐसे ही दबा दिया था। अभी आप देख सकते हैं इनमें बहुत अच्छी सी ब्रांचेस भी आने लगी हैं और अगर इनको स्पेस मिल जाएगा तो इनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होगी। अब इस डिस्पोजेबल से मैं इसको निकालती हूँ, साथ साथ में आपको बताती हूँ कि अगर आपको कटिंग लगाना है तो कैसी कटिंग लेना है और साथ साथ में किस तरीके का सॉइल मिक्स आपको लेना है। कटिंग आप कैसी भी ले सकते हैं, मोटी पतली कटिंग ले सकते हैं, जो भी आपके प्लांट में हो वो कटिंग का आप यूज कर सकते हैं। सॉइल मिक्स में आपको सैंड ज़्यादा यूज करना है, सैंड और कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। जितनी सैंड लेंगे उसका हाफ पार्ट आप कोकोपीट ले सकते हैं या जितनी सैंड लेंगे उसका हाफ पार्ट आप सॉइल का यूज कर सकते हैं। बस 2 ही चीज़ आपको यूज करनी है, तीसरी चीज़ कोई भी आपको यूज नहीं करनी है। बस इसी के मिक्स में आपको कटिंग को लगा देना है। कटिंग लगाने के पहले जो कटिंग का नीचे का भाग रहता है उसमें आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या फिर हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। फंजीसाइड पाउडर है तो फंजीसाइड पाउडर लगा सकते हैं। मैंने इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं लगाई थी। बड़ी मशक्कत के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से निकल चुका है। नीचे देखिए रूट बाउंड हो चुका है, जिसके कारण से ऊपर के साइड में बहुत ही छोटी छोटी सी ग्रोथ हो रही थी, बहुत ही धीमी धीमी ग्रोथ हो रही थी। अब इसको रिपोर्टिंग चाहिए। 2 कटिंग लगी हुई हैं, दोनों कटिंग को साथ में ही मैं लगाऊंगी, अलग अलग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में बहुत सारे अडेनियम हैं और बहुत सारे पॉट हैं, तो इनको मैं एक साथ ही लगाऊंगी। अब ये अडेनियम लगाने के लिए किस तरीके का सॉइल मिक्स लेना है, सिंपल सा सॉइल मिक्स है जो हर प्रकार के अडेनियम में यूज होगा। चाहे आपने ऑनलाइन अडेनियम खरीदी हो, चाहे नर्सरी से अडेनियम खरीदा हो, या कटिंग से तैयार अडेनियम लगा रहे हैं या सीड ग्रो कर रहे हैं, उसके लिए भी यही सॉइल मिक्स आप यूज कर सकते हैं। वैसे तो सीड ग्रो करने के लिए आपको सैंड और सॉइल के मिक्स में ही लगाना चाहिए, उसमें सीड ग्रोइंग बहुत अच्छे से होती है। तो सबसे पहले हमने ली है यहाँ पर सॉइल। जो मेरी सॉइल है उसमें सैंड पहले से मौजूद है, मतलब हाफ पार्ट सॉइल है, हाफ पार्ट सैंड है। दूसरा मैंने लिया है कंपोस्ट, जो है किचन कंपोस्ट और गार्डन कंपोस्ट, क्योंकि अभी मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं है। आपके पास में अगर आपको लेना है, फर्स्ट टाइम आप सॉइल मिक्स बना रहे हैं, तो आपने जितनी सैंड ली है, आपने अगर 2 बाउल सैंड ली है तो आपको 1 बाउल मिट्टी यूज करना है और जितनी मिट्टी यूज करी है उसका उतना ही पार्ट आपको कंपोस्ट यूज करना है, या हाफ पार्ट ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि रूट बहुत अच्छे से डेवलप हो, हर मौसम में प्लांट बहुत हेल्दी रहे, तो आपने जितनी कंपोस्ट ली है उसका हाफ पार्ट, मतलब हाफ मुट्ठी के करीब आपको एक प्लांट के अकॉर्डिंग कोकोपीट का यूज करना है। यही चीजें लेना है। आप लेना चाहते हैं तो इसमें फंजीसाइड पाउडर का यूज कर सकते हैं, हल्दी पाउडर का यूज कर सकते हैं। मैं कोई भी पाउडर का यूज अभी नहीं करती हूँ, लगभग 1 साल होने वाला है। मैं फंजीसाइड का यूज बहुत ही रेयर करती हूँ, रेनी सीजन में करती हूँ, अभी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और यहाँ पर मैंने इतनी सी सैंड और ले ली है, इस सैंड को मैं और यूज कर ले रही हूँ, जिससे कि हमारा सॉइल मिक्स काफी अच्छा बैलेंस बन जाएगा। यही हमारे अडेनियम का सॉइल मिक्स है। सॉइल मिक्स हमारा रेडी हो चुका है। अब हमको पॉट कैसा लेना है। अडेनियम की कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने इस तरीके का पॉट लिया है, जिसकी गहराई कम है और चौड़ाई ज्यादा है, क्योंकि 2 कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं, तो इनको इस तरीके से लगाएंगे। और इसमें मैंने सिंथेटिक कॉटन भी लगा रखा है। आप ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए ठीकरी वगैरह भी लगा सकते हैं, सूखे पत्तों का भी यूज कर सकते हैं। ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होना चाहिए, पानी निकास की व्यवस्था अच्छी रहेगी तो अडेनियम आपके कभी भी खराब नहीं होंगे। अब जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है उसको हम लगभग एक गमले के एक हिस्से तक इसको फिल कर लेंगे। इस तरीके से फिल करने के बाद में इसको 2 से 3 बार ऐसा टैप टैप करेंगे।
उसके बाद में इसमें हम इसको रख कर देखेंगे किस तरीके से कितना ऊपर आ रहा है। ये एग्जैक्ट कंप्लीट है, इतना ही हमको रखना है, इससे ज़्यादा हमको नीचे नहीं दबाना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अडेनियम के कटिंग से तैयार पौधों में कॉडेक्स नहीं बनता है, तो कॉडेक्स बनता है। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनता है। बहुत मोटा नीचे से नहीं होता है, उसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें खाली किचन कंपोस्ट डाला है, कोई भी और फर्टिलाइजर नहीं डाला है। तो अडेनियम का जो प्लांट रहता है उसका एक सबसे फेवरेट फर्टिलाइजर रहता है, उसी का मैं यूज करने वाली हूँ, जो कि है ये फर्टिलाइजर, जिसको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर कहा जाता है। ये है बोन मील, जानवरों की हड्डियों का चूरा है। आप अगर बोन मील नहीं डालना चाहते हैं तो आप प्रोम फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपके पास में कोई भी डीएपी है, प्रोम ऑर्गेनिक डीएपी होता है, और आपके पास में केमिकल डीएपी है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, या आपके पास में अंडे के छिलके हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अडेनियम मैं फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर में बोन मील इसलिए डालती हूँ क्योंकि इनके फूल हम फूल भगवानों को नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि कोई फ्रेग्रेंस नहीं रहती इनके फूल में। इस तरीके से हमने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। अब आप चाहो तो रिपोर्टिंग करने के 2-4 घंटे बाद पानी दे सकते हो, मैं तुरंत ही देती हूँ। हमेशा आप मेरा अडेनियम की वीडियो देखेंगे, मैं तुरंत ही पानी देती हूँ। जो रूट आपको ओपन दिखाई दे रहे हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे का रूट बॉल बहुत अच्छे से दबा हुआ है और इनको फिंगर से ऐसे आपको दबा देना है। अब इसको हम भरपूर मात्रा में पानी देंगे। अडेनियम का पौधा जब भी रिपोर्ट करते हैं, कटिंग से तैयार पौधा हो या सीड से ग्रो किया हो पौधा हो, आपको पानी इतना देना है रिपोर्टिंग करने के बाद कि एक बार ड्रेनेज होल से पानी निकल जाना चाहिए। मिट्टी एकदम सूखी है तो ये नीचे तक पानी जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आप देखिए ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगा है। तो इस तरीके से गमले में ड्रेनेज होल होने चाहिए कि एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी ना रहे, जड़ों तक पानी पहुंचे, बाकी का एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकल जाना चाहिए। अब बात आती है कि इस पौधे को हमको रखना किस जगह पर है। तो आज हमने रिपोर्टिंग करी है और मैंने धूप में ही रिपोर्टिंग करी है, क्योंकि मैंने रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं किया है इसकी वजह से। तो अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो शाम के टाइम में कर सकती हैं, या सुबह से 7 बजे से पहले पहले कर सकती हैं, क्योंकि 7 बजे तो टेरेस पर धूप आ जाती है। तो अभी मैंने रिपोर्टिंग करी है, तो रिपोर्टिंग करने के बाद में गमले को मैं थोड़े से पौधे की छाया में रख दूंगी। अब मैंने पौधे को शेड में रख दिया है, यहाँ पर धूप भी मिलेगी और छाया भी मिलेगी। 2-3 दिन पौधा यहीं पर रहेगा, उसके बाद में एकदम ओपन सनलाइट में रख दूंगी, किसी पौधे के नीचे नहीं रखूंगी, ओपन धूप में रखूंगी, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी, फूल कलियां बनेंगी, आपके साथ में अपडेट में शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुंदर सुंदर फूलों के साथ हैप्पी गार्डनिंग।